ये पढ़ना है, बुधवार से शुरू करना है। बुधवार से शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें घर पर लेकर आनी है। उसमें 2 पूरी गन्ने की, 2 बूंदी के लड्डू, 7 पूरी घर पर बनाई हुई, थोड़ा सा देसी घी का हलवा और दुर्वा घास, मनपसंद सीजनल फूल और फल। पहले भगवान को नहला धुलाकर चौकी पर बैठाएं गणेश जी की प्रतिमा को। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ में जल, बिना टूटे हुए 11 दाने चावल के, थोड़ा सा दुर्वा और दक्षिणा जो किसी को देनी हो, हाथ में लेकर एक संकल्प लेना है। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपनी जगह बोलनी है जिस जगह लोग आप लोग रहते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, आप देवताओं में प्रथम पूजनीय हो। हम पुत्र प्राप्ति हेतु आपका ये संकट नाशन गणपति स्तोत्र पढ़ रहे हैं। हमारी इस मनोकामना को पूरी करें। हमें सुंदर, दीर्घायु, आज्ञाकारी और बुद्धिमान बालक प्रदान करें। फिर ये मंत्र पढ़ना है। मैं मंत्र पढ़कर आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये हमने लिखकर आपको दे दिया है ताकि आपको उच्चारण में सही रहे। ठीक। नारद उवाच ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु काम अर्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्यम ये पठ्ठे नर न च विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धिकरम प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वाय समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अब कोई भी मंत्र पढ़े उसका मतलब भी पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं जो देवताओं में सबसे पूजनीय हैं उन गौरी पुत्र विनायक को प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों में वास करते हैं, जिनके रोज स्मरण करने मात्र से सभी काम अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। फिर इसमें 12 नाम बताए गए हैं गणेश जी के। फिर उनकी महिमा बताई गई है कि इन 12 नामों को जो भी आदमी 3 संध्या यानी दिन में 3 बार पढ़ेगा उसे किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, उसको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। अगर किसी को विद्या की इच्छा है तो विद्यार्थी को विद्या का लाभ होगा, धन की इच्छा है तो धन का लाभ होगा, और पुत्र नहीं है, बालक नहीं है, संतान नहीं है, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, तो पुत्र प्राप्त होगा। आगे इसमें लिखा है जिसे मोक्ष की इच्छा है यानी जो जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यह गणपति का स्तोत्र कम से कम 6 महीने जपना होता है, षड्भिर्मासे, उसके बाद फल मिलेगा। अगर आपने साल भर पढ़ लिया तो आपको हो सकता है सिद्धि भी मिल जाए। सिद्धि मतलब जो कुछ आप सोचे हैं बोले वो सच होने लगे। इसमें लिखा है कि इसमें संशय नहीं करना है। संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय, यानी वहम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा ही, बस मन से किया गया हो कार्य। इसके अलावा 8 आदमियों को आप लिख कर दे दें, बस ये गणेश जी का प्रसाद है। कोई उद्यापन नहीं करना, कोई मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई व्रत नहीं रखना। ठीक, जैसे मैंने आपको लिख कर दिया है।